अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में दो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसके अलावा इंटरडिपेंडेंट है। एक तो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, नर्वस सिस्टम, और दूसरा ये एंडोक्राइन सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि थ्रू एवोल्यूशन तो जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते गए, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरह वेल डेवलप होता गया। तो इतने वेल डेवलप सिस्टम के बावजूद हमें एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बात है एक्चुअली। तो वो देखना ये चाहिए हमें कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये बहुत फास्ट है। ठीक है, इट इज, यू कैन से, स्पॉन्टेनियस, सडनली, इंस्टेंटेनियसली एक्टिंग। लेकिन ऑपोजिट टू दैट ये शॉर्ट लिव्ड है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है जी? ये शॉर्ट लिव्ड है। लेट मी एक्सप्लेन इसका क्या मतलब है। फास्ट इन द सेंस ये है कि जस्ट फर्स्ट करें कि ये हमारा हाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारा पाँव है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे है तो आप देखें कोई स्विच चुप जाती है हमें, या कोई भी चीज़ अगर हमें यहाँ पे स्टिमुलेट होती है इधर मैकेनिकली और केमिकली, और हीट है, कोई टेम्परेचर है, तो ये फ़ौरन मैसेज हमारे पास यहाँ पे जाता है, रिसीव होता है, इंटरप्रेट होता है, और वापस मैसेज इसको रिसीव होता है, जो हमारे पास ये फैक्टर है, और जो भी आगे एक्शन होगा तो होगा। तो आप ये देखें कि ये कितना फास्ट है, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत सडन है, इंस्टेंटेनियस और फास्ट है। लेकिन ऑपोजिट टू डैट कि वो शॉर्ट लिव्ड है। अब अगर यहाँ पे कोई सुई चुभती है तो मैसेज गया, वापस आया, एंड दैट्स इट, जो भी होना वो हो जाएगा। तो असर जो इसका है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो देर तक नहीं रहती। ये नहीं है कि वो अगर कोई सुई चुभी है तो उसका असर कोई हमें घंटा रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑपोजिट टू डैट उस बॉडी में ऐसी कम्युनिकेशन है, ऐसी इंट्रैक्शन है जो ये डिमांड करती है कि वो स्लो हो और लॉन्ग लिव्ड हो। ठीक है जी। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, स्लो हो और लॉन्ग लिव्ड हो। मिसाल के तौर पे कि बच्चा पैदा होता है, साथ ही एकदम ही वो एक मतलब 10-12 साल का नहीं हो जाता, यानी कि 10-12 साल से मुराद वो एकदम हाइट अटेन नहीं कर लेता। तो वो जो ग्रोथ है, ठीक है, तो वो चूंकि हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं उसको, तो वो एक स्लो प्रोसेस है। और लॉन्ग लिव्ड यानी कि जो इसका असर है, जो ड्यूरेशन है इसकी एंडोक्राइन सिस्टम की, सॉरी इट शुड बी एस, जो एंडोक्राइन सिस्टम की ड्यूरेशन है वो लॉन्ग लिव्ड है। इसकी मिसाल आप ले लें कि अगर आपको बुखार होता है तो आप जब भी कोई इंजेक्शन अगर लगाते हैं या कोई भी आप प्रोटीन्स अगर ले रहे हैं ड्यूरिंग द जिम, आप अगर जाते हैं, तो वो ये नहीं है कि आप रातों रात ही आपने आज जिम ज्वाइन की, कोई प्रोटीन आपने ली है, वट एवर द प्रोसेस यू वांट टू टेक बाय गेनिंग द मसल्स, तो वो ये नहीं है कि आप रातों रात ही आपके बाइसेप्स से आपके जो है मसल्स पुल हो जाएंगे और मैस को गेन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ना आप अगर जस्ट सपोज करेंगे आज आपको एक इंजेक्शन लगवा के आए तो आप फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। इट टेक्स स्लोली, तो वो आस्था से काम करेगा, लेकिन उसका असर जो होगा वो लॉन्ग लिव्ड होगा। तो लिहाजा ये दोनों सिस्टम्स ही एक इंसान की या किसी भी एनिमल की बेसिक नीड है। दोनों इंटीग्रेटेड है और हम ये कह सकते हैं कि दोनों इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो ये इनकी बेसिक, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद जो एंडोक्राइन सिस्टम है, खास तौर पे हम चूंकि हमारा लेक्चर एंडोक्राइन सिस्टम पे है और इसी की स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं जी, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली जो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं वो स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स को यूज करके करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स को यूज करते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हार्मोन्स क्या हैं। लेट मी चेंज द कलर।
हार्मोन्स को हम यानी कि जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये, इनको हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं, इनको हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है और सबसे पहले 1905 के अंदर इसको स्टार्लिंग ने इसकी जो टर्म थी उसको वो इंट्रोड्यूस किया था। हार्मोन सबसे पहले यानी कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी के लिए तो हार्मोन का वर्ड यूज किया गया होगा, तो सबसे पहले हमने एक्चुअली सिक्रीटन एंड गैस्ट्रिन, इनके लिए हार्मोन का वर्ड यूज किया गया था। इसके अलावा यानी कि और हमें ये पता होना चाहिए जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है जी। अच्छा फाइन, ओके। तो हार्मोन्स ऑटोकॉइड्स कहते हैं जी। इसके अलावा सिक्रीटन आपको पता है ड्यूडेनल लाइनिंग्स रिलीज करता है, गैस्ट्रिक स्टमक की पाइलोरिक जो लाइनिंग है वहां से रिलीज किया जाता है, इनके लिए वर्ड यूज किया गया। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे पहले यानी कि जो हमारे पास हार्मोन है वो यानी कि जहाँ से हार्मोन्स का फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है, वो एक्चुअली हमारे पास एक बीमारी है बहुत मशहूर एंडोक्राइनोलॉजी में, एंडोक्राइन सिस्टम्स की आप पढ़ते हैं, दैट इज एडिसन डिजीज। तो वो एडिसन डिजीज एक्चुअली थॉमस एडिसन के नाम पर है। तो द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। तो इसी की यानी कि नाम पे एडिसन डिजीज भी है। वो हम फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स जब पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे कि वहाँ पे उसकी वजह से एक डिस्ट्रक्शन की वजह से एक बीमारी होती है, दैट इज थॉमस सॉरी दैट इज एडिसन डिजीज। फाइन। इसके अलावा हार्मोन्स क्या काम करते हैं? हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत कामों में इन्वॉल्व हैं, लाइक दे टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म, दे पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, इसके अलावा ग्रोथ, सिक्रीशन एंड इवन इन डाइजेशन। तो यानी कि तमाम बॉडी के जो फंक्शंस हैं जिसमें शायद एक्सक्रीशन भी आ गई, तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इनमें हार्मोन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, ये इनके फंक्शंस आ। तो अभी तक जो हमने चीज़ देखी है वो क्या देखी है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया। अभी हम एंडोक्राइन चूँकि ग्लैंड्स हैं, हमने हार्मोन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो वाया जो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन है वो थ्रू केमिकल मैसेंजर्स है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन क्या है जी? हार्मोन्स को हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने, ऑटोकॉइड्स कहते हैं। सबसे पहले सिक्रीटन एंड गैस्ट्रिन के लिए वर्ड हार्मोन यूज किया गया है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आते हैं। इसके अलावा फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, और हार्मोन्स के जो फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन। Now come to the next part, that is introduction of the endocrine gland. Like what are endocrine glands? Okay, so first of all, before really going in detail about the endocrine gland, we must understand कि gland क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि ग्लैंड एपिथेलियल जो हमारे पास टिश्यू है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू बनाता है जी ग्लैंड्स को। हमें पता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो होती है मोर स्पेसिफिकली, तो वो चूँकि सर्कल जो हमारे पास अरेंजमेंट करते हैं तो वो उस तरह ग्लैंड्स भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड एक्चुअली हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और स्पेशल सिक्रीशंस करते हैं। अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो जाहिर बात है उसको हम हार्मोन्स कह देंगे। यानी कि ग्लैंड की एक सिचुएशन तो ये होगी कि ये एक इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंटली रहते हैं एज अ ग्लैंड, एज अ ऑर्गन, यानी कि ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स आइदर दे प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली एज एन ऑर्गन, एज अ फुल ऑर्गन। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, आपकी नेक में मौजूद है, दिस इज थायराइड ग्लैंड, एप्पल टाइप, ठीक है जी, स्टमस। तो ये थायराइड ग्लैंड है, जाहिर बात है इसके ऊपर ये ट्रैकिया लेरिक्स वगैरह। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो है, अब ये एज अ होल आप कह लें ऑर्गन, हालांकि ऑर्गन भी हम यानी कि कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल लूज टॉक के लिए हम यूज कर देते हैं इसको इनफॉर्मली, कि ये थायराइड ग्लैंड जो है ये एज अ ऑर्गन है इस वक्त, और ये इंडिपेंडेंट है, ये टोटल यानी कि पूरा का पूरा ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये एज अ ग्लैंड काम करती है, इसके हर सेल एज अ ग्लैंड काम करते हैं। तो एक तो ये केस है। दूसरा केस है कि कुछ एंडोक्राइन सेल्स ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंटली नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली एज अ एंडोक्राइन ऑर्गन काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, गौर से सुने आप। कुछ पर्टिकुलर सेल्स ऐसे हैं जो अपने आप को अरेंज करते हैं और इंडिपेंडेंटली एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन काम करते हैं, लाइक थाइमस, सॉरी थायराइड ग्लैंड, like you can say like adrenal cortex, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी कि कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन अरेंज नहीं करते बॉडी में, बल्कि दे हाउस्ड इन सम अदर ऑर्गन्स, हाउस्ड इन सम अदर ऑर्गन्स। जैसे हमें पता है हार्ट, हार्ट के कुछ सेल्स हैं जो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, ANP आई थिंक। इसी तरह हमारे पास किडनी है, तो किडनी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस हमें पता है वो हार्मोन रिलीज करती है, लाइक एरिथ्रोपोइटिन है। तो इस तरह हमारे पास, अब जैसे स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग भी हार्मोन रिलीज कर रही है, अभी हमने ऊपर गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन की बात की, सेक्रेटिन की बात की, जो ड्यूडेनम कर रही है। तो ऑल्दो दे आर नॉट द ग्लैंड, हम ये नहीं कहते कि स्टमक इज अ ग्लैंड, बट स्टमक के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एज एन हार्मोन एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो दो सिचुएशंस आपने जेब में रखनी है कि ग्लैंड्स बॉडी के अंदर आइदर इंडिपेंडेंटली एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन काम कर रहे हैं, या क्या काम कर रहे हैं जी, किसी ऑर्गन के अंदर हाउस्ड है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेल्स। ये होता है जी ग्लैंड। अब अगर तो ग्लैंड यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये इस तरह रेंज हैं कि ये डक्टलेस है, ठीक है जी, दो ही कंडीशन है कि आइदर डक्टलेस है और दूसरी कंडीशन है यहाँ डक्टेड है। तो जो डक्टलेस हैं दीज आर एंडोक्राइन, दीज आर एंडोक्राइन, और जो डक्ट वाले हैं दीज आर एक्सोक्राइन, ठीक है जी। लेट मी ड्रॉ एंड कंपैरिजन कर लेते हैं हम इनका। अच्छा, फर्स्ट कर लें ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और एक केस ये है हमारे पास, फर्स्ट कर लें जी, लाइक दिस। एनीवेज, अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंड की एक प्रॉपर्टी है कि दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, ठीक है। लिहाजा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टेड नहीं है, ये जो भी अपनी सिक्रीशन है जिसको आप हार्मोन कहते हैं, दे डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड वेसल्स। लेकिन अपोजिट टू दैट ये सेल्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, और आप देख लें कि ये ट्यूबुलर है, नालियां इन पे मौजूद है, तो ये अपनी सिक्रीशन जो है उसको हम हार्मोन नहीं कहते, सिक्रीशन ही कहते हैं, और वो उसको ट्यूब्स के अंदर रिलीज करती है, और जिससे होते हुए वो फिर अपने टारगेट पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है जी। एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल्स में आपके पास स्वेट ग्लैंड आ जाएगा, आपके पास ऑयल ग्लैंड जिसे स्पेशियस ग्लैंड भी कहते हैं आप, इसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ और ग्लैंड्स की एग्जांपल है जो कि हमारे पास
एक्सोक्राइन है। अच्छा, ये यानी कि कुछ ग्लैंड्स क्या हैं, एक्सोक्राइन, ये आ गई जी एक्सोक्राइन, और कुछ ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन। इनमें कौन है, इनमें मशहूर ज़माना आपको पता है, इनमें आपके पास पिट्यूटरी है, इनमें आपके पास थायराइड है, तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है जी। इसके अलावा एक कैटेगरी और है ग्लैंड्स की, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, टॉपिक हमारा एंडोक्राइन पे चलेगा, जितनी अब आगे इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज होगी वो एंडोक्राइन पे होगी। एक और आप इसकी अंडरस्टैंड करें, एक और किस्म के, दो किस्म के और ग्लैंड है, एक होते हैं हेट्रोग्लैंड, हेट्रोग्लैंड, और एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं जी मिक्स ग्लैंड। ठीक है जी, हेट्रोग्लैंड एंड सॉरी मिक्स ग्लैंड। अच्छा, हेट्रो मीन हमें पता है, हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक हो गया, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो ये वो ग्लैंड होंगे कि डेट हैव सम ग्लैंड फंक्शन एंड सम अदर फंक्शन, सम अदर फंक्शन। एक तो अपना अपना काम है ही है इनका, दूसरा अदर फंक्शन होगा। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ ओवरीज and take an example of testes. Testes do produce hormones, ovaries do produce hormones, but they have the other function as well. The testes have the function of spermatogenesis and ovaries have the function of oogenesis. So we can say these are the heteroglands. दूसरी कैटेगरी जो मिक्स ग्लैंड की है, मिक्स ग्लैंड वो है जो जी एंडो भी हैं और एक्सो भी हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वो कौन है, वो पैनक्रियाज है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, एंडोक्राइन की, एक्सोक्राइन की, हेट्रोग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। कम टू द पॉइंट अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये अपनी जो सिक्रीशन है ये ब्लड में पोर करते हैं। इसके साथ एक्शन की बेस के ऊपर लाइक ओके, केमिकल मैसेंजर की बात करते हैं अब हम। केमिकल मैसेंजर जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा हार्मोन है, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये नॉन न्यूट्रिटिव है, नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव मीन कि एक हार्मोन कभी भी न्यूट्रिटिव इफेक्ट नहीं देता किसी भी टारगेट को, किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को, ये न्यूट्रिटिव इफेक्ट नहीं देता, ठीक है। दूसरा, हार्मोन्स बहुत ज्यादा ट्रेस अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज किए जाएंगे। एक्सेप्शन है, और ये याद रखनी है आपने बात हमेशा, एक उस्ताद ने कही थी, बड़ी खूबसूरत बात थी कि साइंस में एक्सेप्शन खूबसूरती है, ठीक है। तो ये ट्रेस में रिलीज होते हैं, लेकिन HCG जो हमारे पास है, कुछ लोग HCG इस तरह लिखते हैं, तो जो HCG ह्यूमन कोरियोनिक नाइट्रोट्रोपिक हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, जिसे हम प्रेगनेंसी चेक भी करते हैं, तो ये हाई अमाउंट में रिलीज किया जाता है। एक्शन वाइज के हार्मोन अपना एक्ट करते हैं, वो तीन बेसिक्स हम देख सकते हैं, तीन लेवल पे। एक तो एंडोक्राइन है, ठीक है, एंडोक्राइन आप अभी मैं बताता हूँ। दो कैटेगरीज हैं बाकी, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। कोई भी केमिकल मैसेंजर है, अगर कोई भी केमिकल है और अगर उसने एक्ट करना है तो वो इन तीन वे से एक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे ऑटोक्राइन क्या है, फर्स्ट कर लें, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, इस सेल ने एक सक्रीशन रिलीज की, फर्स्ट कर लें ये स्टार है, और ये इसी पे एक्ट कर जाए, ठीक है जी, इसी पे एक्ट कर जाए, तो वी से दिस इज द ऑटोक्राइन, ठीक हो गया। अच्छा, ये ऑटोक्राइन है, रेड वन। देन फर्स्ट कर लें, इसी सेल ने एक सक्रीशन रिलीज की, ये सर्कल, और ये इंटरस्टिशियम से होते हुए, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्लड, जस्ट ओनली द इंटरस्टिशियम, होते हुए ये इस पे एक्ट करती है, फर्स्ट कर लें, तो वी से दिस इज द नियर बाय एरिया जिस पे वो एक्ट कर रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैराक्राइन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैराक्राइन, जिसमें इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व है, ब्लड इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फिर फर्स्ट करें जी कि ये एक ग्रुप ऑफ, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे हैं, लेट मी चेंज द कलर, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ये हैं, और
इनके बीच में हमारे पास ये ब्लड पाथवे मौजूद है, ठीक है जी। तो होता क्या है कि ये सेल रिलीज करता है अपनी सेक्रेशन ब्लड के अंदर, और ब्लड से होते हुए ये इस पे एक्ट करती है। तो ये डिस्टेंटली एक्ट कर रही है एक तो, और दूसरा वाया ब्लड कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में हमेशा जो आप कह लें कि हार्मोन्स हैं या जो भी उसकी रतूबत है वो ब्लड में पोर की जाएगी और डिस्टेंटली एक्ट की जाएगी। पैराक्राइन नियर बाय द इंटरस्टिशियम, एंड ऑटोक्राइन जो रिलीज कर रहा है वो उसी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, कुछ ये बेसिक बातें हो गई हैं जी हमारे पास। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स की मजीद, कि हार्मोन्स केमिकल्स से हार्मोन्स जो एंजाइम्स और हार्मोन्स में फ़र्क क्या है। एक तो ये चीज़ हम देखेंगे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स में सिमिलैरिटी क्या है, और दूसरा हम देखेंगे हार्मोन्स डिफर कैसे करते हैं एंजाइम से, ठीक है। तो ये बीइंग आप कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन हो गया या एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। हार्मोन और एंजाइम में सिमिलैरिटी ये है कि ये फूड से ऑब्टेन नहीं होते, ठीक है, इन्हें बॉडी ही सिंथेसाइज करती है, पहली बात। दूसरी बात, इजीली सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल है। जाहिर बात एंजाइम्स भी इजीली सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल एंड हार्मोन्स भी है। तीसरी जो कैटेगरी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि दोनों माइन्यूट क्वांटिटीज में रिक्वायर होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटीज में रिक्वायर होते हैं। और चौथी जो है खूबसूरती वो ये है कि ये स्टोर नहीं होते, नॉट स्टोर। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, वो अब आपने खुद सोचना है कि कहाँ पे है, वो एंजाइम में है या हार्मोन में है कि वो स्टोर होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो हार्मोन है जो कि स्टोर होता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज थी एंजाइम्स और हार्मोन्स की। नाउ विल सी कि एंजाइम और हार्मोन्स में डिसिमिलैरिटी या जिनके डिफरेंसेस हैं वो क्या है। पहला सिंपल तो ये कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हमें पता है तमाम के तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। लेकिन हार्मोन्स जो हैं वो केमिकली डिफरेंट भी होते हैं, केमिकली डिफरेंट भी होते हैं। फिर इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइम्स जो हैं, ये एंजाइम्स वो ई फॉर एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स लोकली यूज होते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो हार्मोन है वो डिस्टेंटली जाता है, सर्कुलेट करता है ब्लड के अंदर, ठीक हो गया। इसके अलावा एंजाइम्स कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस और रीयूजेबल है, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स ऐसे नहीं है, हार्मोन्स कंप्लीटली यूज अप हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये एक्चुअली हमारे पास डिसिमिलैरिटीज हैं यहाँ आप कह लें। अब इसके अलावा एक और जरा कष्ट वाली बात है जो अक्सर हमें तंग करती है, तंग तो है वो नहीं करती, वो ये है जी कि बाज़ दफ़ा हमें एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जस्ट सपोज करें एडीएच, विच कैटेगरी ऑफ दिस हार्मोन, लाइक ये हार्मोन की कौन सी कैटेगरी है, किस केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि कौन सा केमिकल ग्रुप है ये। तो हार्मोन्स याद रखना है, केमिकली अभी हमने बात की कि हार्मोन्स केमिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो हार्मोन्स केमिकली डिफरेंट हैं, केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन जो है, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो वो हमारे पास तीन है, मेजर तीन है। एक तो यहाँ पेप्टाइड है, सिंपल, ठीक हो गया जी, पेप्टाइड हार्मोन्स। ये स्मॉल पेप्टाइड्स भी हो सकती हैं और स्मॉल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। 100 अमीनो एसिड से नीचे है तो पेप्टाइड है, 100 अमीनो एसिड से ऊपर है तो प्रोटीन है, ठीक हो गया। दूसरी कैटेगरी है
बायोजेनिक अमाइंस या सिंपली आप क्या कह लें अमाइंस, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड। और तीसरी कैटेगरी है जी लिपिड्स, और मोर ट्रूली स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स। अच्छा, ये बड़ा मसला है, हमें आइडिया नहीं रहता जी कि कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी से। तो आज इसको थोड़ा सा हम बड़ा इजी करके जरा अंडरस्टैंड करेंगे विद लिटिल एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन तो हर जगह होती है जी, ये याद रखना। अब आप देखने में यहाँ लिख रहा हूँ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, प्लेसेंटा, parathyroid, and you can say the parathyroid, placenta, pituitary, hypothalamus। ये जितने भी आप अगर देखें सिर्फ हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के साथ ही जोड़ के देखें ना, क्योंकि जहां पिट्यूटरी होगा वहां हाइपोथैलेमस भी होगा, जहां हाइपोथैलेमस होगा वहां पिट्यूटरी भी होगा। फिर प्लेसेंटा, फिर पैराथायराइड ग्लैंड। तो दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम द पी। तो जो इनके हार्मोन है भाई वो सारे पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। लाइक एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एसीटीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, इसी तरह प्रोलैक्टिन है। इन हाँ, एक और पी से स्टार्ट होता है, दैट इज यस पैनक्रियास, पी फॉर पैनक्रियास। ऑल दो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन, लेकिन उसका हमारे साथ अभी लिंक नहीं है, अभी हम एंडोक्राइन पे बात करें। तो पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, ग्लूकागोन रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन है, ठीक है। अभी कुछ एक्सेप्शन है वो बाद में डिस्कस करते हैं हम। तो ये हमारे पास इजी एक सीन हो गया जो कि हमें ऑलमोस्ट ये एफएससी लेवल तक आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, क्योंकि आपने इतनी डिटेल हार्मोन्स और इतने डिटेल अदर आपने जो हेटोग्लैंड्स हैं वो डिस्कस नहीं करने होते। अमाइंस है डेरिवेटिव अमाइनो एसिड, ये मोस्टली आइदर डेरिवेटिव ऑफ या ट्रिप्टोफन की होती हैं या टायरोसिन की होती हैं, ठीक हो गया। तो इसमें तीन मशहूर आपने ज़हन में रखने हैं, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। और इसके अलावा जो मेजर यानी कि आपके पास है वो है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, चूंकि इनको हम कैटाकोलामाइंस कहते हैं कंबाइन करके, एंड थायरॉक्सिन एज वेल, ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। तो ये एक आपने याद रखना, और ये याद रखने कि ये तीनों डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफन है, सॉरी टायरोसिन है, ट्रिप्टोफन नहीं है, ये टायरोसिन के डेरिवेटिव है। जो ट्रिप्टोफन का डेरिवेटिव है वो है मेलाटोनिन। और एफएससी का बच्चा आई थिंक पाइनियल ग्लैंड नहीं पढ़ता, तो इसीलिए वहाँ पे पाइनियल ग्लैंड हालांकि पी से स्टार्ट हो रहा है, और इज आल्सो नोन एज द थर्ड आई, जो कि बहुत आप कह लें एक डायमेंश किस्म की एक कह लें पार्ट है ब्रेन के अंदर। तो पहले मेलाटोनिन पाइनियल ग्लैंड जो रिलीज करता है वो भी अमाइन हार्मोन है, लेकिन वो डेरिवेटिव है ट्रिप्टोफन का, यहाँ लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। देन स्टीरॉयड हार्मोन, हमें पता है गोनेडल हार्मोन्स, चाहे वो टेस्टिस के हों चाहे वो ओवरीज के हों। और इसके अलावा जो कॉर्टेक्स के एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब बजाय हम एक्चुअली कैटेगरी हार्मोन्स को याद करने के कि ये फलाना हार्मोन इस कैटेगरी का है, आई थिंक दिस इज द गुड वे कि हम ग्लैंड्स को याद करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होता है कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है। तो जब हमें पता होगा ना कि ये ग्लैंड है, इसके हार्मोन्स इस कैटेगरी से हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। और तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं लाइक जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, लेकिन वो फिर डिफरेंट लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं इस तरह से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड एंड हार्मोन्स। इसके बाद फिर हम डिटेल में स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, फिर उनकी क्या कंपोजिशन है, उनके एनाटॉमी क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल, और फिर उसके हार्मोन्स, एंड देन उसके हार्मोन की जो फिजियोलॉजी है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो अभी तक आपको जो हमने आज डिस्कस किया है इन नेट शेल, वो हमने इंट्रोडक्शन लिए एक एंडोक्राइनोलॉजी का विद एंडोक्राइन सिस्टम, with the introduction of glands, with the introduction of hormones and hormone chemical nature, hormone functions and hormone comparison with the enzyme, and we also discussed about the
and nature of the action of the any chemical substance or the hormone and endocrine glands functions as well. Thank you so much. अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।